फोल्डेड हैंड स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। आज हम जानेंगे गुरु का महत्व, गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है और कैसे गुरु का ज्ञान हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। संत कबीर कहा करते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अर्थात गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो मनुष्य को भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। बिना गुरु के जीवन अंधकार में हो जाता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते रहते थे। वह सोचता था कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है, लोग दुखी क्यों होते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। अर्जुन के माता पिता साधारण किसान थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, यदि जीवन का सच्चा ज्ञान पाना है तो किसी महान गुरु की शरण में जाना होगा। एक दिन अर्जुन अपने गांव से निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल, पहाड़ और नदियां पार करने के बाद वह एक आश्रम पहुंचा। वहां एक महान संत रहते थे जिनका नाम स्वामी दयानंद था। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में करुणा भरी हुई थी। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे जीवन का सत्य जानना है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, ज्ञान पाने के लिए धैर्य, सेवा और श्रद्धा चाहिए। अर्जुन आश्रम में रहने लगा। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, आश्रम की सफाई करता, पशुओं को चारा खिलाता और गुरुजी की सेवा करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन गुरुजी अर्जुन को जंगल में ले गए। वहां एक छोटा पौधा पत्थरों के बीच उग रहा था। गुरुजी ने पूछा, अर्जुन, क्या तुम जानते हो ये पौधा इतना मजबूत कैसे बना? अर्जुन बोला, नहीं गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, कठिनाइयां ही मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। जैसे ये पौधा पत्थरों के बीच भी बढ़ रहा है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को संघर्षों के बीच आगे बढ़ना सिखाता है। अर्जुन ध्यान से गुरु की बातें सुनता रहा। उसके मन का अज्ञान धीरे धीरे दूर होने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए। पानी की कमी से खेत सूखने लगे। गांव वाले आश्रम पहुंचे और गुरुजी से सहायता मांगी। गुरुजी ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान का उपयोग करो। अर्जुन ने गांव वालों को एकजुट किया। उसने नदी से नहर बनाने का उपाय बताया। सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की और कुछ ही दिनों में पानी गांव तक पहुंच गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अर्जुन बोला, ये सब मेरे गुरु की शिक्षा का परिणाम है। यदि गुरुजी ने मुझे सेवा, धैर्य और बुद्धि का मार्ग न दिखाया होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को आत्मनिर्भर बना दे। उस दिन अर्जुन समझ गया कि गुरु केवल शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह जीवन को सही दिशा देने वाला दीपक होता है। सीख, गुरु का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। भाग 2, गुरु की परीक्षा। आश्रम में रहते हुए अर्जुन को कई वर्ष बीत गए। अब वह पहले से अधिक शांत, बुद्धिमान और विनम्र हो चुका था। लेकिन गुरुजी जानते थे कि अभी अर्जुन की अंतिम परीक्षा बाकी है। एक दिन सुबह गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल से मैं कुछ दिनों के लिए हिमालय की यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटकर नहीं आता, आश्रम की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। सभी शिष्य खुश थे, लेकिन अर्जुन के मन में चिंता थी। उसे डर था कि कहीं वह गुरुजी की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाए। गुरुजी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और बोले, डर ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तुम अपने भय पर विजय पालोगे, उसी दिन सच्चे शिष्य बन जाओगे। गुरुजी के जाने के बाद आश्रम की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन अचानक एक रात भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और आंधी से आश्रम की झोपड़ियां टूटने लगीं। कुछ शिष्य घबरा गए और बोले, अब क्या होगा? गुरुजी भी यहाँ नहीं हैं। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी को शांत किया और कहा, गुरुदेव ने हमें कठिन समय में धैर्य रखना सिखाया है। यदि हम डर गए तो सब नष्ट हो जाएगा। उसने सभी शिष्यों को काम बांट दिया। कोई पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले गया, कोई टूटती झोपड़ियों को संभालने लगा। अर्जुन स्वयं पूरी रात भीगता रहा और लोगों की सहायता करता रहा। सुबह होते होते तूफान शांत हो गया। आश्रम को थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन सभी सुरक्षित थे। कुछ दिनों बाद गुरुजी वापस लौटे। उन्होंने देखा कि आश्रम व्यवस्थित है और सभी शिष्य प्रसन्न हैं। गुरुजी ने अर्जुन से पूछा, तूफान के समय तुम्हें डर नहीं लगा? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, डर तो लगा था गुरुदेव, लेकिन आपकी शिक्षा याद आ गई। आपने कहा था कि कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। गुरुजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की शिक्षा को जीवन में उतार ले। इसके बाद गुरुजी अर्जुन को नदी के किनारे ले गए। वहां एक दीपक जल रहा था। तेज हवा के बावजूद उसकी लौ बुझ नहीं रही थी। गुरुजी बोले, अर्जुन, गुरु का ज्ञान इस दीपक की तरह होता है। संसार की आंधियां चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, यदि विश्वास और श्रद्धा हो तो ज्ञान की ज्योति कभी नहीं बुझती। अर्जुन ने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि गुरु केवल शब्दों से शिक्षा नहीं देते, बल्कि हर परिस्थिति में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उस दिन से अर्जुन ने प्रण लिया कि वह हमेशा गुरु के बताए मार्ग पर चलेगा और दूसरों के जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। सीख,
गुरु की सच्ची शिक्षा वही है जो कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करे। गुरु हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन की हर परीक्षा में मजबूत बनना सिखाते हैं। भाग 3, गुरु का आशीर्वाद। समय बीतता गया। अब अर्जुन केवल आश्रम का शिष्य नहीं रहा था, बल्कि दूर दूर के गांवों में लोग उसकी बुद्धि और विनम्रता की चर्चा करने लगे थे। फिर भी अर्जुन के मन में कभी अहंकार नहीं आया, क्योंकि गुरुजी ने उसे सिखाया था कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को नम्र बनाता है। एक दिन आश्रम में एक धनी व्यापारी आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता और परिवार में हर समय कलह रहती है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान अर्जुन करेगा। व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, इतना युवा शिष्य मेरी समस्या कैसे हल करेगा। लेकिन गुरुजी के आदेश पर वह अर्जुन के साथ अपने घर चला गया। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा और सुंदर था, लेकिन परिवार के लोग आपस में प्रेम से बात नहीं करते थे। हर कोई केवल अपने बारे में सोचता था। अर्जुन ने कुछ दिनों तक चुपचाप सब देखा। फिर एक दिन उसने पूरे परिवार को एक साथ बुलाया। उसने एक लकड़ी उठाई और व्यापारी के पुत्र से कहा, इसे तोड़ो। उसने तुरंत लकड़ी तोड़ दी। फिर अर्जुन ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और कहा, अब इसे तोड़ो। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह गट्ठर नहीं टूट पाया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, एक अकेली लकड़ी आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब कई लकड़ियां साथ बंध जाती हैं तो उन्हें तोड़ना कठिन हो जाता है। इसी तरह परिवार में प्रेम और एकता हो तो कोई भी संकट उसे नहीं तोड़ सकता। व्यापारी और उसका परिवार अर्जुन की बात समझ गए। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। अब वहां झगड़ों की जगह प्रेम और सम्मान ने ले ली। कुछ दिनों बाद व्यापारी पूरा परिवार लेकर आश्रम पहुंचा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, अर्जुन ने हमारे जीवन को बदल दिया। अब हमारे घर में सुख और शांति है। गुरुजी ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि गुरु का ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि समाज के कल्याण के लिए होता है। इसके बाद गुरुजी अर्जुन को आश्रम के पीछे स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गए। गुरुजी बोले, क्या तुम जानते हो ये बरगद इतना विशाल कैसे बना? अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरुजी बोले, जब ये छोटा पौधा था तब इसे धूप, बारिश और आंधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसी तरह सच्चा शिष्य कठिनाइयों से सीखता है और धीरे धीरे महान बन जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा था। आपने ही मुझे सही मार्ग दिखाया। गुरुजी ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ अर्जुन, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाओ। उस दिन अर्जुन ने प्रण लिया कि वह जीवन भर गुरु की शिक्षा का पालन करेगा और हर दुखी व्यक्ति की सहायता करेगा। धीरे धीरे अर्जुन स्वयं एक महान गुरु बन गया। दूर दूर से लोग उसके पास ज्ञान लेने आने लगे, लेकिन वह हमेशा कहता, मेरे भीतर जो भी प्रकाश है वह मेरे गुरु का दिया हुआ है। सीख, गुरु का आशीर्वाद मनुष्य के जीवन को बदल देता है। सच्चा गुरु अपने शिष्य को इतना योग्य बना देता है कि वह स्वयं दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सके। भाग 4, गुरु की अंतिम शिक्षा। समय के साथ अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। अब लोग उसे एक ज्ञानी और दयालु गुरु के रूप में पहचानने लगे थे। उसके आश्रम में हर दिन नए शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन अर्जुन कभी अपने गुरु स्वामी दयानंद को नहीं भूलता था। एक दिन अर्जुन को समाचार मिला कि गुरुजी बहुत बीमार हैं। ये सुनते ही उसका हृदय दुख से भर गया। वह तुरंत अपने पुराने आश्रम की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गुरुजी एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन चेहरे का तेज पहले जैसा ही था। अर्जुन दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और भावुक होकर बोला, गुरुदेव, मुझे छोड़कर मत जाइए, आपके बिना मैं अधूरा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का हर ज्ञान दिया, अब आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? गुरुजी ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, अपनी शिक्षाओं के रूप में। सच्चा गुरु शरीर से नहीं, अपने ज्ञान से जीवित रहता है। इसके बाद गुरुजी अर्जुन को आश्रम के पीछे स्थित पहाड़ी पर ले गए। सूर्यास्त का समय था। आकाश लालिमा से भर चुका था और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को शांत बना रही थीं। गुरुजी ने दूर जलती हुई एक मशाल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो अर्जुन, यह मशाल अपने आप जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। गुरु भी ऐसा ही होता है। वह स्वयं कठिनाइयां सहता है ताकि उसका शिष्य सही मार्ग पा सके। अर्जुन ध्यान से गुरुजी की बातें सुनता रहा। गुरुजी आगे बोले, लेकिन याद रखो, केवल ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्यों के भीतर दया, प्रेम और सत्य का भाव जगाए। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है? गुरुजी बोले, हाँ अर्जुन, क्योंकि ज्ञान बिना दया के अधूरा है। यदि मनुष्य दूसरों की सहायता नहीं करता तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं। इतना कहकर गुरुजी ने अपनी कमंडल से थोड़ा जल निकाला और एक सूखे पौधे पर डाल दिया। कुछ ही देर में वह पौधा सीधा खड़ा हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार पानी सूखे पौधे को जीवन देता है, उसी प्रकार गुरु की शिक्षा मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा भर देती है।
रात गहराने लगी। आश्रम में दीपक जल उठे। सभी शिष्य गुरुजी के पास बैठ गए। गुरुजी ने अंतिम बार सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, कभी अहंकार मत करना, और जहां भी अंधकार दिखे वहां ज्ञान का दीपक जलाना। सभी शिष्यों की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि आपकी हर शिक्षा को जीवन भर याद रखूंगा। गुरुजी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोले, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। उस रात अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि गुरु ने केवल उसे ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि इंसानियत का सही अर्थ भी सिखाया। सुबह होते ही अर्जुन ने आश्रम के सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, आज से हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता की सेवा के लिए होगा। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हम गुरुजी की शिक्षाओं का पालन करेंगे। उस दिन से अर्जुन और उसके शिष्य गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा, प्रेम और एकता का संदेश देने लगे। सीख, सच्चा गुरु केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। गुरु की शिक्षा मनुष्य को दयालु, विनम्र और महान बनाती है। भाग 5, गुरु की अमर विरासत। गुरुजी की अंतिम शिक्षा के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका एक ही उद्देश्य था, गुरु के ज्ञान को संसार के हर कोने तक पहुंचाना। समय बीतता गया। अर्जुन और उसके शिष्य गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा देने लगे। जहां भी वे जाते वहां प्रेम, शांति और एकता का संदेश फैल जाता। एक दिन अर्जुन अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे गांव पहुंचा जहां लोग आपस में लड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे और पूरा गांव भय और क्रोध में डूबा रहता था। गांव वालों ने अर्जुन से कहा, गुरुदेव, हमारे गांव में कभी शांति नहीं रहती। कृपया हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारा जीवन बदल जाए। अर्जुन कुछ देर शांत रहा। फिर उसने गांव के बीच एक बड़ा दीपक जलाया और सभी लोगों को उसके चारों ओर बैठने को कहा। उसने कहा, ये दीपक देख रहे हो, इसका प्रकाश सबको बराबर मिलता है। ये किसी से भेदभाव नहीं करता। गुरु की शिक्षा भी ऐसी ही होती है जो हर मनुष्य को समान दृष्टि से देखना सिखाती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, लेकिन हमारे मन में क्रोध बहुत है, इसे कैसे दूर करें? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्रोध अज्ञान से जन्म लेता है। जब मनुष्य प्रेम और धैर्य सीख जाता है तब उसका क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। इसके बाद अर्जुन ने सभी गांव वालों को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक जंगल में दो पेड़ थे। पहला पेड़ बहुत घमंडी था, उसे अपनी ऊंचाई पर अभिमान था। दूसरा पेड़ छोटा था लेकिन विनम्र था। एक दिन भयंकर तूफान आया। घमंडी पेड़ अकड़कर खड़ा रहा और तेज हवा में टूट गया, लेकिन छोटा पेड़ हवा के साथ झुक गया और बच गया। गांव वाले ध्यान से कहानी सुनते रहे। अर्जुन ने समझाया, जो मनुष्य विनम्र होता है वही जीवन की कठिनाइयों में टिक पाता है। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। धीरे धीरे गांव वालों के मन बदलने लगे। उन्होंने आपसी झगड़े समाप्त कर दिए और प्रेम से रहने का प्रण लिया। कुछ महीनों बाद वही गांव पूरे क्षेत्र में सबसे शांत और सुखी गांव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये देखकर अर्जुन के शिष्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा का चमत्कार है। अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, यह मेरे गुरु की शिक्षा का प्रकाश है। मैं तो केवल उस प्रकाश को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक दिन अर्जुन नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके गुरुजी की आवाज़ हवा में गूंज रही हो। अर्जुन, सच्चा गुरु कभी मरता नहीं, उसकी शिक्षा और संस्कार हमेशा जीवित रहते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश की ओर देखकर प्रणाम किया। उसने कहा, गुरुदेव, आपका ज्ञान हमेशा इस संसार को प्रकाश देता रहेगा। धीरे धीरे अर्जुन वृद्ध हो गया। अब उसके अपने शिष्य भी महान गुरु बन चुके थे। वे भी लोगों को सत्य, प्रेम और मानवता का मार्ग सिखाने लगे। एक दिन अर्जुन ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, याद रखो, गुरु का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारो और दूसरों तक पहुंचाओ। सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, हम सदैव आपके और आपके गुरु के मार्ग पर चलेंगे। सूर्यास्त का समय था। आकाश सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अर्जुन शांत भाव से आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था क्योंकि उसने अपने गुरु की शिक्षा को संसार तक पहुंचा दिया था। उस दिन से लोग अर्जुन और उसके गुरु की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। और तभी से यह कहा जाने लगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना जीवन नहीं। अंतिम सीख, गुरु जीवन का वह प्रकाश है जो मनुष्य को अंधकार से निकालकर सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सच्चा गुरु केवल शिक्षा नहीं देता बल्कि इंसान को एक अच्छा और महान मनुष्य बनाता है।